जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है या घर में कोई इवेंट आने वाला होता है, हम ख़वातीन फ़ौरी तौर पर एक्टिव हो जाती हैं कि जी अब इसी के हिसाब से हमने अपने घर को लेकर चलना है, अपने कामों को, अपनी चीज़ों को और घर की हर चीज़ को उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे बताया कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के आने से पहले कुछ ज़रूरी काम जो कि मैं करती हूँ, मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ ताकि वो भी अपनी तैयारी कर लें और उठ खड़ी हों। और सर्दियों से पहले, क्योंकि सर्दियों में इतनी ठंड होती है कि आप इस तरह के काम नहीं कर पाते ठीक तौर से, डेली के ही काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस वही मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम जितनी भी हमारी फ्लोर सेटिंग वाली चीज़ें हैं ना, जैसे कि दरी है, चादर है और उसके अलावा ये इस तरह की प्लास्टिक वाली चटाई है, मेरे पास तो प्लास्टिक में ये चटाई, मैट आप इसे जो भी कहते हैं, तो ये बहुत हल्की मटेरियल की होती है और ये बहुत यानी कि पायदार है। काफ़ी टाइम से मेरे पास है और मैं इसे वॉश भी करती रहती हूँ, बट ये ख़राब नहीं होती। इसके बिछाने से क्या होता है कि जैसे अब फर्श, आपको पता है सर्दियों में इतने शदीद ठंडे हो जाते हैं कि पैर नहीं रखा जाता। बच्चे तो अक्सर सॉक्स भी नहीं पहनना पसंद करते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि बच्चे इसी पर खेलते रहें। और उसके अलावा ये होता है कि सर्दी में अगर आपका बिस्तर से निकलने का दिल नहीं चाह रहा या इधर से उधर जाने को नहीं दिल चाह रहा, तो आप फ्लोर सेटिंग अगर आपने की हुई है तो आप इजी होकर उस पर बैठ सकते हैं और खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। तो बस अपनी हेल्पर के साथ यहाँ पर मैं इसे वॉश कर रही हूँ और जनाब ये धुल गई थी, बहुत आसानी से धुल जाती है। आप इस तरह अपनी दरी वगैरह भी धो सकते हैं। और उसके अलावा मैं इसे खड़ा करके अभी इसमें पानी वगैरह डलवा रही हूँ ताकि इसका जितना भी मैल कुचैल बाकी रह गया है वो नीचे से ड्रेन हो जाए। और ये इसी तरह मैं खड़ी रखूँगी इसको पूरी रात के लिए और फिर उसके बाद मैं इसको फैला दूँगी, अच्छी सी सख्त धूप लगा दूँगी, ड्राई हो जाएगी, फिर हम इसे सर्दियों में आराम से बिछाएंगे। अगर आपके साथ आपकी हेल्पर नहीं है तो आप घर के किसी भी फ़र्द को लेकर ये काम सरअंजाम दे सकती हैं कि आपने बड़ी बड़ी चीज़ें किस तरह से वॉश करनी है। चल लीजिए, इसके बाद हम करने वाले हैं अपने ये छत की धुलाई, मंजाई, रगड़ाई, क्योंकि आपको तो पता है जब हवाएं चलती हैं या परिंदे चरिंद परिंद यहाँ पर बीट वगैरह कर देते हैं तो गंदगी हो ही जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे अभी और भी काम करने हैं, क्योंकि अभी हमारे जो लिहाफ वगैरह हैं, बेडशीट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम धोएंगे, धूप लगाएंगे, तो हमने पहले छत को धो लेना है। आपके पास छत नहीं है तो आप अपने सहन को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद जनाब आप यहाँ पर अपना काम शुरू करें। अब ये देख लें, मरगला हिल्स नज़र आ रही होंगी आपको यहाँ से, पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत इस वक्त वेदर हो रहा था, तो हमने ये काम अपना पूरा किया। अच्छा जी, आ जाते हैं स्टोर रूम की तरफ, जहाँ से हमने अपना कुछ सामान लेना है और उसी को हम, चूँकि यहाँ पर मेरे बिस्तर रखे हुए हैं और उनको मैं लगाऊंगी धूप। हमने उनको वॉश नहीं करना क्योंकि वो मेरे सारे लास्ट ईयर के न्यू ही हैं सारे, उनको मैंने कवर करके रखा हुआ था यहाँ स्टोर रूम में। तो ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट हमने इनको धूप लगानी है। और अगर आपके पास इस तरह के धूप लगाने वाले नहीं हैं, वॉश करने वाले हैं, तो आप वॉश करके भी रख सकती हैं। फिर मैं नीचे आ गई थी, अब मैं नेक्स्ट डे का क्लिप आपको दिखाऊंगी। इसके बाद कुछ सामान मैं नीचे ले आई थी। अच्छा जी, ये हुई, देखें नेक्स्ट डे का है, कितनी साफ़ सुथरी छत हो गई है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये वही गंदी छत है जहाँ पर कल हम काम कर रहे थे। बिल्कुल ड्राई भी हो गई है अच्छे से और ये प्यारी भी लग रही है। अब इन क्लिप्स की भी हमें ज़रूरत थी, तो ये भी मैं न्यू लेकर आई थी क्योंकि मुझे अभी काफ़ी सारे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं और कुछ को धूप लगानी है, तो उसके लिए मुझे क्लिप की ज़रूरत ज़रूर पड़ती। तो अब यहाँ से मैंने सारा ये बिस्तर वगैरह निकाल के और ये छत पर पहुँचा दिए हैं। अपनी हेल्पर के साथ ही क्या है, क्योंकि अकेले तो इतना ज़्यादा काम अकेले नहीं कर पाती मैं, और भी काम मेरी ज़िम्मेदारी है, तो फिर ये हेल्पर की होना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, जो हल्की चादरें बेडशीट्स थी वो मैंने यहाँ पर वॉश करके फैलाई हैं और जो वॉश करने वाली नहीं थी, जैसे कि ये रज़ाइयाँ हैं, ब्लैंकेट्स हैं और ये हमारी कंफर्टर हैं और रज़ाइयाँ हैं, तो ये सारी जो हैं इनको मैं जस्ट धूप ही लगाऊंगी। अच्छा, चूँकि ये जो हमारे ब्लैंकेट्स हैं ना, इनको मैं ड्राई क्लीन ही घर में ही करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसे बाहर ले जाके ड्राई क्लीन नहीं करने देते कि इसका जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो मैं घर पर ही करती हूँ। उसके अलावा ये स्टोर रूम से मैं ये बैग भी निकाल के ले आई थी जिसमें मैं अपने गर्म कपड़े रखती हूँ और आप देख लें बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन है। ये सारे वॉश करके ही रखती हूँ वरना इसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है, तो इस वजह से। बाकी जो है इसमें जैकेट्स वगैरह हैं, तो ये भी मैंने वॉश करके रखी हैं। ऊपर से मैंने कपड़ा कवर कर दिया था ताकि इस पर जो है कोई डस्ट वगैरह ना आए, मैल कुचैल ना लगे, दाग धब्बे ना लगें। और ये इम्तियाज़ के तो आपको पता है ये बैग्स इतने अच्छे आ जाते हैं मटेरियल के कि ये हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और इस बैग को लेकर काफ़ी सारे मैंने आपके साथ हैक्स और आइडियाज़ शेयर किए हैं जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। अब ये वॉश करने वाले कपड़े वॉश हो गए थे। वॉश करना तो सभी को आता है, नॉर्मल से कपड़े हैं इन्हें वॉश किया है। कुछ वो कपड़े हैं जो हम गर्मियों के उठा के रखेंगे और कुछ वो कपड़े हैं जो अभी हमने निकाले हैं, गर्म कपड़े, वो हमने वॉश किए हैं। ठीक है जी।
तो उम्मीद है कि अब तक की आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी, मोटिवेशनल लग रही होगी। अच्छा जी, जो सूखते जा रहे हैं ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ वो मैं उठा उठा कर यहाँ पर भी रखते जा रही हूँ। वो कुछ खुद भी गिर गए हैं दीवार से, क्योंकि हवा माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा जी, ये तीसरे दिन का क्लिप है। सुबह में सारे कपड़े मैं उतार कर ले आई थी छत पर से और उन्हें मैं तह लगाने बैठ गई थी। तो मैंने सोचा चलें ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तो मैं तय नहीं कर सकती आपके सामने। चंद एक ही कपड़े मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि मेरी बहनें मोटिवेट हो जाएं और वो भी अपने कामों को सरंजाम दे लें। अपने सर्दियों में एंजॉय करने के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर लें कि जी अगर इनमें कोई फ़ॉल्ट है तो उन्हें भी सुधार लें। उसके अलावा इन्हें अच्छी तरीके से धो के और उनको ड्राई करके अपनी अलमारी में तह लगा कर रख लें। तो अब मैंने इन्हें अलमारी में किस किस तरह सेट किया है, अभी मेरा ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट 2 भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब यहाँ जितने भी गर्म कपड़े मैंने वॉश किए थे वो सारे ही मैं तह लगा रही हूँ और फिर मैं इन्हें अलमारी में अरेंज कर दूँगी। और जो गर्मियों के थे वो मैंने गर्मियों का भी एक बैग बना के रख दूँगी। वो भी मैं भी आपको दिखा दूँगी कि मैंने किन किन बैग में क्या क्या रखा है और क्या निकाला है। तो उम्मीद है कि अब तक की वीडियो आपको बड़ी मोटिवेशनल लग रही होगी। कोई एक भी बात मेरी अच्छी लगी हो, कोई एक भी आदत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्ट 1 है तो इसमें चंद एक ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में मैं आपके साथ काफ़ी सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी जो कि आप इसके पहले से तैयारी करके रख सकते हैं अपने सर्दियों की, ताकि आपको सर्दियों में कोई ऐसा काम नहीं करना पड़े। क्योंकि आपको तो पता है सर्दियों में कितनी कोफ्त होती है, बिस्तर से निकला ही नहीं जाता, इतना लेज़ी हो जाते हैं हम लोग कि बस चाहते हैं कि चाय नाश्ता खाना पीना हमें सब बिस्तर में ही मिल जाए। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, हम ख़वातीन के क्या कहने हैं कि हम लोग इतने पंक्चुअल होते हैं, कोई भी सीज़न आ जाए और बस हम अपने काम को ही सरअंजाम देने में की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा जी, बातें तो होती रहेंगी। अब ये है कि जितने भी मैं क्या करती हूँ, सर्दियाँ आती हैं तो ये जितने भी हमारे कर्टन होते हैं नेट वगैरह के या हल्के कपड़े के लाइट मटेरियल वाले, वो मैं उतार देती हूँ और मैं दूसरे मोटे पर्दे फिर डालती हूँ सर्दियों में, ठीक है। उसके अलावा ये मोटी बेडशीट जिसका मैं पिलो कवर दिखा रही हूँ, अब इसकी बेडशीट मैंने धोकर डाली हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो ये निकाल लेती हूँ इस तरह के मोटे बेडशीट या क्वाइट वगैरह। और ये जो पर्दे होते हैं ना लाइट मटेरियल के, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, इनको मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके ड्राई करके अब मैं इसको वो जो मैंने अभी बैग दिखाया था आपको, गर्म कपड़े थे वो निकाल लिए हैं और अब मैं ये इसमें पर्दे डालकर और स्टोर रूम में रख दूँगी, सेव कर दूँगी अच्छी तरीके से ताकि ये ख़राब ना हो। इसको भी मैं कपड़े से कवर कर दूँगी, क्योंकि आजकल तो आपको पता है बहुत जल्दी डस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कपड़े में, ख़ास तौर से बहुत जल्दी जो है ना डस्ट एब्जॉर्ब हो जाती है। आप भी ये देखें कितने अच्छे से ये बैग काम करते हैं कि इन्हें हम कहीं पर भी अब रख लें, स्टोर रूम में रखूँगी मैं इनको। आपके पास स्टोर रूम नहीं है किसी घर में, जैसे कि मचान जिसे कहते हैं वो होता है, या अपने बेड की ड्रॉर होती हैं किसी किसी की बेड के नीचे वाले हिस्से में होती हैं, वहाँ इन्हें स्टोर कर दें या रूम में कहीं भी स्टोर कर लें। ये देखें इस तरह के फिर मैं भारी मटेरियल के पर्दे डाल लेती हूँ, ये देखें, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सर्दियों में डार्क कलर मुझे बहुत पसंद लगते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अब हमारे पास एक और काम है, वो ये कि ये मेरी, जैसे कि मैंने बताया था, काफ़ी पुरानी है। अब जैसे कि मैं तो बहुत एहतियात से ही काम करती हूँ। अब मैं चूँकि बना रही थी वीडियो और हमारी जो हेल्पर हैं वो इसको थोड़ा सा ब्रश वगैरह लगा रही थी, तो उन्होंने इतनी बेहतियाती से किया कि ये सारे इसकी स्ट्रिप, इसकी जो पट्टियाँ हैं निकलने लगी हैं। और अगर भी मैं इसको मेंटेन नहीं करूँगी, इसको सिलाई नहीं करूँगी तो ये निकल जाएगा। तो आपने भी यही करना है, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं महंगी, इनकी आपने केयर करनी है। क्योंकि हम बहनें ही आप अपने घरों को किस तरह मैनेज करके चलते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों को हम बाहर जाने के बजाय, पैसा खर्च करने के बजाय अपनी चीज़ों को घर में ही अगर सुधार लें, मेंटेन कर लें, तो हमारे पैसे की भी बचत होती है और जो चीज़ हमारी ख़राब होने जा रही है वो भी मेंटेन हो जाती है। तो जस्ट देखें, यहाँ मैंने बड़ी सुई है जो कि गद्दे वगैरह में धागे डालते हैं, जिससे वो वाली मैंने बड़ी सुई एक घर में रखी है, काफ़ी मेरे ये काम आ जाती है। पहले भी मैंने आपको दिखाया है इसका इस्तेमाल, और अब मैं दोबारा दिखा रही हूँ। बस मैंने इसमें 4 धागे, वही सिलाई करने वाले धागे ना, उनको मोटा करके इसमें डाल दिया है और मैं इसको ऊपर नीचे करते हुए ना, और इसको अपने अंगूठे और फिंगर की मदद से प्रेस करती जाऊँगी। एक हाथ से देखें इस तरह से, और दूसरा हाथ से ना टाँका लगाती जाऊँगी। तो अब मैं ये पूरा करके फिर आपको दिखाऊँगी। सिंपल सी ही है, जब आपके हाथ में ये चीज़ होगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसकी सिलाई किस तरह करनी है। बस बताने और दिखाने का मकसद ये है कि आप मोटिवेट हो जाएं और आप भी अपनी चीज़ों को उसी तरह से सुधार लें और मैनेज करके चलें, अपने घर को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके चलें।
तो ये देखें, जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही अच्छे पायदार रहती है, हल्की सी है, बहुत जल्दी से सूख भी जाती है। और ये मेरे पास एक नहीं 3 हैं, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे हम जब जैसे कि मेरे पास डबल 2 पार्ट में है, इसमें नमाज़ वगैरह हम इकट्ठे अगर पढ़ते हैं रमज़ान में तो हम इकट्ठे ही बिछा लेते हैं, इस पर जा नमाज़ बिछा लेते हैं, समटाइम ऐसे ही बिछा के नमाज़ पढ़ लेते हैं। या फिर अगर कहीं हमने 1 से 2 बंदे कहीं बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो फ्लोर पर हमने एक सिंगल वाली बिछा ली, वरना ये जो बड़ी मैं ऊपर वॉश कर रही थी, अभी आपको दिखाया भी था मैंने, तो वो वाली भी हम अपनी लाउंज वगैरह में डाल लेते हैं, तो बहुत अच्छे से वो इसकी लुक आ जाती है। अच्छा जी, अब इसके जो एजेस हैं ना, ये चूँकि इन पे तो सिलाई हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी देखें बिल्कुल एक कांटे से निकले हुए, इन्हें मैं यहाँ से कट करके बैलेंस कर लूँगी, हल्का हल्का सा छोड़ दूँगी, ठीक है। उसके बाद आप माचिस की तीली गर्म करें, जलाएं या मोमबत्ती गर्म करें, और मैं तो लाइटर से कर रही हूँ। और यहाँ फ्लेम ऑन करने के बाद ना इसको ये मेल्ट हो जाएगा। आप हाथ से या किसी भी चीज़ से इसको दबाएंगे ना, तो ये इसका एकदम से ये प्लास्टिक आपस में, क्योंकि मैंने बताया आपको ये प्लास्टिक की है, तो ये चिपक जाएगा एक तरह से, ये लॉक हो जाएगा। अब ये फिर बिखरेगा, खुलेगा नहीं इंशाल्लाह। और ये आपकी काफ़ी टाइम जो है ना चटाई चल सकती है फिर इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि मैं अपनी घर की चीज़ों को किस तरह से ही घर में ही मैनेज कर लेती हूँ। काफ़ी मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है मैं अपनी घर की चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर लेती हूँ और रीमेंटेन कर लेती हूँ। तो अब एक और मैं आपको आइडिया बता दूँ कि ये देखें, इस तरह के ये जो मोटे कपड़े के या मोटे रुएँ वाले होते हैं, इन्हें भी आप जल्दी से पहले से ही गर्मी तपती धूप में वॉश करके और ड्राई कर लें, इसलिए कि ये सर्दियों में गर्म होते हैं तो बहुत अच्छा इससे हमें फ़ील आती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जनाब ये फिर जब गर्मियों की तपती धूप में ही धुलते हैं ना, तो अच्छी सी इसको कड़क सी धूप लगने के बाद अच्छी तरह ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। वरना सर्दी की जो ठंडी ठंडी धूप होती है ना, उसमें इस तरह के मोटे मटीरियल वाली चीज़ें बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती और उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। अब जैसे कि सर्दियाँ होती हैं तो हम घर में इस तरह की गर्म शू या स्लीपर चप्पल जो भी आप कहते हैं, ये हम यूज़ करते हैं हम सब घर वाले। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, इन्हें अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके और इन्हें भी मैं पैक करके स्टोर रूम में रख देती हूँ, ताकि जैसे ही सर्दियाँ आएँ तो मैं इन्हें निकाल लूँ, मुझे धोने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखें, ये सब इस तरह से हैं। कुछ और भी हैं मेरे पास, वो अभी मैंने लाई नहीं, ये मैंने आपको दिखाई हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा कोई ना कोई आइडिया, हैबिट अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। आपके पास ये वाली चप्पल नहीं है, आप जो भी घर में वेयर करते हैं या इसके अलावा आप सॉक्स वेयर करते हैं सर्दियों में, तो वो वॉश करके रख लें। तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि अपनी सर्दियों के आने से पहले सर्दियों की तैयारी कर लें।